पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अपने बेहतर मुस्तकबिल और बेहतर माशी ज़िंदगी के हसूल के लिए अक्सर ख़ुद को मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों को गैर कानूनी तौर पर अबूर करने और बैरून मुल्क पैसा कमाने के बेहतरीन मौक़े तलाश करने के लिए मुकम्मल गैर कानूनी तरीक़ों का सहारा लेते हैं, जिसे उर्फ़ आम में डंकी लगाना कहा जाता है। ये ख़तरनाक रुझान अगरचे इस मुल्क में कम मुआशी मौक़े और महदूद ज़राए आमदनी और गुर्बत की चक्की में पिसने वाले मिडल और लोअर मिडिल क्लास नौजवानों का अक्कास है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये नौजवान अक्सर मौक़ों पर अपनी ज़िंदगी गुमनामी में हार कर अपने पीछे रह जाने वाले अपने वालिदैन और बीवी बच्चों के लिए संगीन नताइज और हमेशा की अफसुर्दगी छोड़ जाते हैं। इस खतरनाक रुझान की बुनियादी वजूहात माशी मुश्किलात और अपने मुल्क में सिफारशी कल्चर और महदूद ज़राए आमदनी और रोज़गार के मौक़े की कमी और बेहतरीन लाइफ स्टाइल की ख्वाहिश शामिल है, जिसका सामना बहुत से पाकिस्तानियों को करना पड़ता है। अंदरून मुल्क खसूसन पंजाब के देही इलाकों के बहुत से नौजवान अपने मुल्क में महदूद इम्कानात से मायूस होकर इस पुरखतर सफ़र का आगाज़ करते हैं, जहां पहला कदम उठाते ही उनकी ज़िंदगी के साथ मौत का धड़का लग जाता है और जो इंसानी स्मगलर उन्हें गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजने की सहूलत एक खतीर रकम लेकर फराहम करते हैं और ये उम्मीद दिलाते हैं कि बाहर जाकर किसी भी अच्छे मुल्क पहुँचकर सारे माशी मसाइल हल हो जाएंगे और वो गैर कानूनी ही सही लेकिन किसी यूरोप के मुल्क में पहुंचकर जिंदगी को ज़्यादा महफूज और पूरा साइश बना लेंगे। लेकिन ये नौजवान इस बात से बेखबर होते हैं कि ऐसे ख्वाब दिखाने वाले इंसानी स्मगलर ही उनकी जान के सबसे बड़े दुश्मन हैं और एक वक्त आएगा ये उन्हें बर्फज़दा पहाड़ों, वीरान सहराओं, नमकीन वसी समंदरों में तन्हा छोड़कर फरार हो जाएंगे और उनका मुकद्दर बस एक सिसकती हुई मौत या फिर मुसलसल खौफ के माहौल के सिवा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये कोशिशें अक्सर ऐसे अलमीर पर ख़त्म होती हैं कि जिसका तसव्वुर मरने वाले नौजवान ने कभी किया होता है न उसके घर वालों के गुमान में होता है कि डंकी लगाने का ये कातिल सफ़र ऐसा अलमनाक भी हो सकता है। गैर कानूनी सरहदें अपूर करते हुए ऐसे ख़तरनाक खित्तों में जाना कि जहां मुतल्लिका मुल्कों की पुलिस भी जाने से घबराती है, सरहदों की निगरानी पर मौजूद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से बचना और बच न पाने की सूरत में अपनी पीठ पर 20 गोलियां खाना या फिर गिरफ्तार होकर कितने ही सालों तक उन मुल्क की जेलों में सड़ना और सरहदें अपूर करते हुए पहाड़ों, सहराओं, मगरमच्छों से भरे नदी नालों और तेज़ तरीन बहाव वाले दरियाओं से गुजरना या फिर दरिंदों से अटे हुए जंगलों में कई हफ्ते पैदल चलना, हंगामा है समंदरों को तैर कर और कभी बोट में छुप कर अबूर करना, कभी समुद्री डाकुओं के हत्थे चढ़ जाना जो लाखों रुपए का तावान नौजवानों के घर वालों से मांगते हैं और तावान न देने की सूरत में इन नौजवानों को मार मार कर उनकी चमड़ी उधेड़ देना या फिर कोई उज़्व काट कर उसकी वीडियो उनके घर भेज देना कि हमें 20, 30, 50 लाख रुपए दो वरना तुम्हारा लड़का यूं ही तड़प तड़प कर मरेगा। और वो लड़का वाकई ही तड़प तड़प कर मर जाता है। कानूनी तकाज़ों को पूरा न करना, मुनासिब दस्तावेज़ात का ना होना, रसद और खाने के सामान की कमी खतरात को और बढ़ा देती है। तारकीन वतन के समंदरों में डूबने के वाक़यात से लेकर शदीद मौसमी हालात में ठिठुर कर हलाक होने के वाक़यात की रिपोर्टें बहुत ज़्यादा हैं। ये रंग रंग की कहानियाँ ये नौजवानों के कसम पुरसी में मरने के अलमिए और इन लोगों की बेबसी, कमज़ोरी और मायूसी पर रोशनी डालते हैं जो एक बेहतर मुस्तकबिल की खातिर लाखों रुपए इंसानी समग्रों को देकर इस सफ़र पर चल पड़ते हैं जिस सफ़र की कोई मंजिल नहीं होती। इनके ख़ानदान अपने प्यारों की ज़िंदगी, मौत और किस्मत से बेखबर किसी अच्छी उम्मीद अफज़ा खबर के मुंतज़िर होते हैं और ये इंतज़ार एक दो पल का नहीं बल्कि अक्सर मरते दम तक का हुआ करता है। इस सफ़र का एक दूसरा पहलू भी है कि जो बहुत कम लोग खुशकिस्मत लोग अपनी जान बचाकर महीनों बाद दियारे गैर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, उन्हें मुल्क से निकाले जाने या गिरफ्तार होने का या अपना इस्तेहसाल का खतरा हर वक्त होता है।
छुप के वक्त गुजारना, कानूनी हैसियत के बगैर इल्लीगली रहना इन्हें बदसलूकी के खतरे से दोचार करता है और मुलाजमतों तक रसाई से उन्हें दूर रखता है। और अगर कहीं छुप छपा के कोई मुलाजमत मिले तो गैर कानूनी होने की वजह से उजरत इतनी कम मिलती है कि वो इन नौजवानों का अपना पेट भरने के लिए भी नाकाफी होती है। बेहतर जिंदगी के ख्वाब और बेयकीनी और खौफ के इस जाल में उलझकर अगर ये बीमार पड़ जाएं तो कोई डॉक्टर, कोई हस्पताल उन्हें एडमिट नहीं करता, उनको चेक नहीं करता और ना ही गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी फार्मेसी से पाकिस्तान की फार्मेसी की तरफ पैराडोल का डिस्प्रिन या कोई सिरप मिलता है। लिहाजा इन्हें बिना दवा के घर में छुप कर सेहतयाब होने का इंतजार करना पड़ता है, वो भी बगैर किसी दवा के। ऐसी सूरत हाल में ये गैर कानूनी तारकीन वतन अपने घर वालों से ही मिन्नत समाजत करके अपने लिए खर्चे मंगवाते हैं और मिन्नतें करते हैं कि अल्लाह के वास्ते इन्हें किसी तरह वापस बुला ले। बहुत ही कम तादाद ऐसी होती है जो कोई बेहतर जॉब हासिल कर पाते हैं या जिस मुल्क में मौजूद होते हैं वहाँ के लीगल कागजात बना पाते हैं। लेकिन याद रखें, ऐसे खुशकिस्मत बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम। इस मसले को हल करने के लिए एक जामे मनसूबाबंदी और नुक्ता नज़र के साथ साथ रैपिड एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को एक ऐसा माहौल पैदा करने की राह पर गामज़न होना पड़ेगा जो इक़्तिसादी तरक्की, माशी खुशहाली के साथ साथ रोज़गार के मौक़े पैदा करे, सस्ती और आला तालीम और हुनरमंदी की तरक्की में सरमायाकारी हो। हुकूमत खुद हिजरत के कानूनी ज़राए को बढ़ाने पर काम करके अपने नौजवानों को हुकूमती सरपरस्ती और ताउन से बैरून मुल्क भिजवाने के लिए मुनज़्ज़म ज़राए फराहम करे। आखिर में पाकिस्तानी नौजवानों की बैरून मुल्क जाने के लिए गैर कानूनी सरहदें अबूर करने की जान जोखिम में डालने वाली कोशिशें पाकिस्तानी निज़ाम में तब्दीलियों की अहम ज़रूरत पर जोर देती हैं। कानूनी और महफूज नकल मकानी के लिए इज्तिमाई सतह पर फौरी कोशिशों की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम अपने नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल की जानब भेज सकते हैं और नौजवानों के लिए मज़ीद उम्मीद अफज़ा मुस्तकबिल देने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर हंगामी बुनियादों पर नौजवानों को उनके हाल पे छोड़ा गया तो यकीन माने कि किसी माँ के बेटे, किसी बहन के भाई और किसी बेटी के मसाशुदा जिस्म किसी बंजर पहाड़, किसी बर्फदार, किसी जंगल या किसी समंदर की गहराई में गुम होते रहेंगे। ये सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब चिकनाचूर होते हुए जाने कितने घरानों की आंखों में अंधेरे भरते रहेंगे और कितनी ही आंखें जाने वालों की राह तकते तकते पत्थर बनती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।